Hey everyone, welcome to my channel Enlightening Management Tutorials. So today I'm here with the last part of the Basics of Management part 3, in which we will discuss the scope of management and difference between administration and management. मैनेजमेंट क्या है, उसके नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस क्या है, ऑल दीज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट 2 पार्ट्स। और उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या बताता है? स्कोप ऑफ मैनेजमेंट बताता है कि हमारे मैनेजमेंट का स्कोप कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ उसका काम है। तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट स्पेसिफाइज द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस इन विच मैनेजमेंट इज रिलेवेंट। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल के फंक्शंस होते हैं वो डिफ़र करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपेंड करता है उनके नेचर पे। लेकिन जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं वो सेम रहते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और एक सर्विस फर्म है। ठीक है, अब दोनों ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि उन दोनों फर्म्स का जो नेचर है वो अलग अलग है। लेकिन जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में भी और सर्विस फर्म में भी, दोनों में सेम है। दोनों में ही हमें प्लानिंग भी करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, डायरेक्टिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है। ठीक है, तो अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। और वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक होता है हमारा प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज मार्केटिंग, फाइनेंस, and the last one is human resource. अब ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस हैं ये चारों के चारों ही हमारे फंक्शनल एरियाज हैं मैनेजमेंट के। इनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, अपने प्रोसीजर्स हैं, अपनी पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, तो हम इन चारों फंक्शंस के अराउंड ही अपने मैनेजमेंट के स्कोप को पढ़ेंगे कि इन चारों के अंदर ही हमारे मैनेजमेंट का क्या काम है, हमारा मैनेजमेंट कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो हम इन सबको ब्रीफली गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे काम है और कौन कौन से इश्यूज आते हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम क्या कहते हैं? इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। किसकी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करना? प्रोडक्शन फंक्शन की। So as to produce the right goods in the right quantity at the right time and at the right cost, जिससे कि हमारे सही गुड्स प्रोड्यूस हो सके, सही क्वांटिटी में, सही टाइम पे और सही कॉस्ट पे। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे मैनेजमेंट से रिगार्डिंग हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जहाँ पे हमारे मैनेजमेंट का काम आता है। तो सबसे पहले कोई भी प्लांट, कोई भी बिल्डिंग, उसका लोकेशन हमें डिसाइड करना है, उसका लेआउट हमें डिसाइड करना है, और हमें मटेरियल्स कहाँ से परचेज करना है, उनकी स्टोरेज कैसे करनी है। ठीक है, हमें इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, क्वालिटी मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, पूरे ओवरऑल हमारे जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आती हैं कि कैसे हम अपनी इन्वेंट्री मैनेज करेंगे, क्वालिटी मैनेज करेंगे, कॉस्ट मैनेज करेंगे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या रहेगा हमारे प्लांट का और भी एसेट्स का। तो ये सारे डिसीजंस जो होते हैं मैनेजमेंट के, ये सब हमारे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन पे, और वो है हमारा मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में क्या काम है? मार्केटिंग में बेसिकली हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, जिससे कि हम अपने कस्टमर्स की नीड्स को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई कर सकें।
तो यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? सबसे पहले हमें मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ेगी रिगार्डिंग व्हाट, कि हमारे कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, वो किस तरीके का प्रोडक्ट चाहते हैं। अब हमने रिसर्च कर ली कि हमें कैसा प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को डिलीवर करना है, तो हमें उस सारे प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें वो प्रोडक्ट कैसे कैसे डेवलप करना है। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रखनी है, सारी किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे कस्टमर्स की नीड्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस। अब हमने प्रोडक्ट भी डिज़ाइन कर लिया। अब अगला काम होता है प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करना। तो यहाँ पे डिसीजन हो गया कि हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या रखना है। अब प्रोडक्ट का प्राइस सेट हो गया, अब हमें किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करना है। तो यहाँ पे एक डिसीजन आ गया, विच चैनल इज़ टू बी सेलेक्टेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच गया। अब हमें अपने कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, हमें कौन सी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ लेनी है, हमें एडवर्टाइजिंग करनी है, हमें सेल्स प्रमोशन करना है, हमें पब्लिसिटी करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद एक और सबसे मेन डिसीजन जो हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर है, दैट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो एक वाइड टॉपिक है हमारे मार्केटिंग के अंदर। जब हम मार्केटिंग करेंगे हम उसमें उसको करेंगे। अभी बस इतना समझना है कि कैसे हमें कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करके रखना है, कैसे अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करना है, कैसे हमें एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के थ्रू नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं, कैसे हमें पोटेंशियल कस्टमर्स सर्च करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या डिसीजंस लेने हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली इन्वॉल्व्स ensuring the right amount and the type of funds to be needed in the business at the right time and at the right cost, कि हमें हमारे बिजनेस में किस तरीके की और कितने फंड्स की ज़रूरत होगी सही टाइम पे और सही कॉस्ट पे। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी? यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या काम है? सबसे पहले हमें एज्यूम करना है कि हमें कितने फंड्स की ज़रूरत है हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए भी और शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए भी। तो बेसिकली एज्यूमिंग द वॉल्यूम ऑफ द फंड्स फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स एंड द शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, अब एसेस कर लिया हमें कितने फंड्स की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अब हमें कहाँ से उन फंड्स को सोर्स, हमारा सोर्सेज क्या होगा फंड्स, हमें कहाँ से वो फंड्स लेने हैं। तो अब हमें सेलेक्ट करना है कि हमारे जो फंड्स के सोर्सेज हैं वो क्या होंगे। ठीक है, अब हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें कहाँ कहाँ से अपने फंड्स रेज करने हैं। अब अगला डिसीजन आएगा कि हमें हमारे फंड्स किस टाइम पर रेज करने हैं। ठीक है, अब प्रॉपरली हमें रेज करना है अपने फंड्स को एट द राइट टाइम पे। अब हमने फंड्स रेज कर लिए, अब नाउ वी हैव टू एंश्योर कि हमारे फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर एलोकेशन हो हमारे बिजनेस के अंदर, जिससे कि हमारे फंड्स की लिक्विडिटी और सेफ्टी मेंटेन रह सके। ऑन दी अदर हैंड हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और क्रेडिट वर्दिनेस भी मेंटेन रह सके। हमें फंड्स को बिजनेस के अंदर इस तरीके से यूटिलाइज करना है, इस तरीके से एलोकेट करना है जिससे कि फंड्स की लिक्विडिटी, सेफ्टी मेंटेन रहे, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और क्रेडिट वर्दिनेस मेंटेन रहे। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है और वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ अर्निंग्स। जो भी हमने रेवेन्यू जनरेट किया या जो भी हमने अर्निंग्स जनरेट करी हैं, अब उनका क्या करना है। या तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर जो भी हमने एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया है वो हमें रिटेन करना है हमारे बिजनेस के अंदर फॉर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन या फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन या फिर फॉर अदर न्यू प्रोजेक्ट। तो हमें यहाँ पे डिसीजन लेना है कि हमें
अपने जो अर्निंग्स हैं उनको अपने बिजनेस में वापस से रिटेन करना है या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ वी कम टुवर्ड्स द ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स में क्या आता है? सिंपल, रिक्रूटिंग एंड एम्प्लॉइंग द राइट टाइप ऑफ पर्सोनल, उनको डिप्लॉय करना, उनको रिटेन करके रखना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसे इंटीग्रेट करना जिससे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल की पॉलिसीज़ हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो सके। तो सबसे पहले जो मेन काम होगा यहाँ पे वो होगा हमारा एचआर की प्लानिंग करना कि हमें किस तरीके की मैन पावर की और कितने मैन पावर की ज़रूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हमने ये असेस कर लिया, तो अब हमें ये देखना है कि हमें वो रिक्रूटमेंट जो है एम्प्लॉयज़ का या हमारे वर्क फोर्स का वो कहाँ से करना है। बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले हमें इंटरनल रिक्रूटमेंट करना है या हमें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना है, उसके भी अलग अलग तरीके हैं, वो हम आराम से एचआर में डिस्कस करेंगे। देन हमारे सिलेक्शन का मेथड क्या होगा, किस बेसिस पे हमें उनको सेलेक्ट करना है। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, उनका डेवलपमेंट कैसे करना है। ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, अब उनको उनकी परफॉर्मेंस को कैसे अप्रेज करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे, उनका कॉम्पनसेशन कैसे करना है, और जितने भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमें कैसे मेंटेन करके रखनी है, कौन कौन सी वेलफेयर सर्विसेज हमें उन्हें प्रोवाइड करनी है। और एक और मेन चीज़, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो सबसे मेन पॉइंट होता है हमारे एचआर का, कि हमें कैसे रिलेशंस मेंटेन करने हैं बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, विद इन द एम्प्लॉय, और ट्रेड यूनियंस हो गए, हमारे गवर्नमेंट्स हो गई, हमें सारे इन सब के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करने हैं। तो अब हमने जितने भी ये एक्टिविटीज़ पढ़ी इन चारों ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस की, यही हमारा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट है। इन चारों ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन की जितने भी हमने एक्टिविटीज़ को डिस्कस करा, वहीं पे हमारे मैनेजमेंट का रोल आता है। कैसे हमें सारी चीज़ों को प्लान करना है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, नाउ आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। लेट मी रब दिस। ओके, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले दोनों ही टर्म्स ना बहुत सेम सी लगती हैं, बट दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं। देखो, अब मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकेंड, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा टॉप लेवल का है। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में हम पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं और मैनेजमेंट के अंदर हम उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉप, ये हो गया हमारा बॉटम। यहाँ पे हम ले लेते हैं फंक्शंस क्या हैं हमारे मैनेजमेंट, फंक्शंस क्या हैं सॉरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, और यहाँ पे हम ले लेते हैं लेवल्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है बेसिकली पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, और वो कौन करता है? टॉप लेवल। तो यहाँ पे आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये बेसिकली पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, और मैनेजमेंट हमारा पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो आता है हमारा इन दिस साइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बेसिक सा था कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, जो कि टॉप लेवल करता है, और मैनेजमेंट बेसिकली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करवाना, जो कि हमारा लोअर लेवल और वी कैन से मिडिल लेवल में आ सकता है। अब कुछ बेसिस हैं जिनके बेसिस पे हम इन दोनों के डिस्टिंक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब उसको बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लेते हैं बेसिस क्या होगा, किस बेसिस पे हमें इनका डिस्टिंक्शन करना है। यहाँ पे हम लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और
यहाँ पे हम ले लेते हैं मैनेजमेंट। तो सबसे पहला बेसिस, नेचर ऑफ फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये थिंकिंग है, यहाँ पे हमें थिंकिंग का काम करना है, और वी कैन से ये एक डिटर्मिनेटिव फंक्शन है। और मैनेजमेंट में हमें उसे एग्जीक्यूट करना है, तो ये एग्जीक्यूटिंग फंक्शन है, और वी कैन से डूइंग फंक्शन है। ठीक है। अब टाइप ऑफ वर्क, सेकेंड बेसिस है हमारा टाइप ऑफ वर्क। यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है, और यहाँ पे वही पॉलिसीज़ और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अब स्कोप ऑफ वर्क, अब यहाँ पे हमें पॉलिसी बनानी है, तो इसका जो स्कोप होगा ब्रॉड होगा, कंसेप्चुअलाइज्ड होगा। यहाँ पे बेसिकली हमारा काम नैरो होगा, और वी कैन से ऑपरेशनल। ठीक है। अब लेवल्स ऑफ अथॉरिटी, ये बेसिकली कौन करता है पॉलिसीज बनाना? टॉप लेवल, और यहाँ पे उन्हें एग्जीक्यूट करना, उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना मिडल और लोअर लेवल। ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे मेन फंक्शंस की। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा मेन फंक्शन है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग करना पॉलिसीज को लेकर, और फिर उनको कंट्रोल करना एट द एंड, कि हमने अचीव करा है, नहीं करा है, नहीं करा तो क्या रीजंस रहे हैं, हमें आगे कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। और मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस ऑर्गेनाइज करना और डायरेक्टिंग करना, क्योंकि यहाँ पे उन्हें काम को करवाना है, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है। अब यहाँ पे हमें किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी बताओ? अब यहाँ पे हमें पॉलिसीज़ बनानी है, तो यहाँ पे हमें कंसेप्चुअल स्किल्स की ज़रूरत है। ओके। यहाँ पे हमें ह्यूमन और टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें लोगों से काम कराना है, उनको डायरेक्ट करना है, उनको सुपरवाइज करना है, तो यहाँ पे हमें ह्यूमन और टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद यूसेज, बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा कहाँ यूज़ होता है? मोस्टली, ऑलवेज नहीं, मोस्टली यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा है ना, पॉलिसीज़ बनाना, प्लानिंग करना, टॉप लेवल, ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आती हैं। और ये इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ऑलराइट। तो डिस्टिंक्शन हो गया। तो हेयर अ डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट। ओके। तो हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ लिया कि इसका नेचर क्या है, ये थिंकिंग फंक्शन है, ये एग्जीक्यूटिंग फंक्शन है।
यहाँ पे हमें पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, यहाँ पे हमें पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है। ये बेसिकली ब्रॉड है, ये नैरोवर है। ये कौन करता है? टॉप लेवल। ये कौन करता है? मिडल या लोअर लेवल। मेन काम है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करना एडमिनिस्ट्रेशन का, और मैनेजमेंट का मेन काम है ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना। यहाँ पे हमें कंसेप्चुअल स्किल्स की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें ह्यूमन और टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है। ये बेसिकली मोस्टली हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है और ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। सो आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज हमने दोनों टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, मैनेजमेंट का क्या स्कोप है और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम पहले उनको डिस्कस कर लेंगे आगे मूव ऑन करने से पहले। सो टुडे दैट्स ऑल फॉर दिस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, माई कंटेंट, then please do like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you and have a nice day.